हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन्नपूर्णा क्लासेस। मैं अंजलि। जैसा कि आपको पता है हमारी एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है, उसमें आज हम एक्सरसाइज 3.2 को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हमें वही पढ़ना है जो 3.1 में हमने पढ़ा था, बीजगणितीय निरूपण और ज्यामितीय निरूपण। लेकिन इसमें और उसमें अंतर क्या है ना, वहां हमें हल नहीं करना था। एक्सरसाइज 3.1 में हमने जो पढ़ा ना, उसमें हमें हल नहीं करना था, केवल निरूपित करना था। निरूपित करके केवल ग्राफ पे हमें क्या करना था, दिखा देना था। लेकिन जब हम एक्सरसाइज 3.2 में आते हैं ना, तो यहां हमें क्या करना, हल करना है। यहां हमें एक्स और वाई जो भी दो चर हम लेने वाले हैं ना, उसका हमें क्या करना, हल करके मान निकाल करके यहां हमें दिखाना है। तो आज हम ग्राफ की क्या करेंगे, उसे हल करेंगे, और आज हम ये भी सीखेंगे कि ग्राफ पे हम हल कैसे करते हैं। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि क्या कह रहा है। तो कह रहा है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। दो समस्या, एक क्वेश्चन में दो पार्ट देता ही देता है, क्योंकि दो चर वाले रैखिक समीकरण है। तो दो पार्ट देगा, एक पार्ट एक्स के लिए और एक पार्ट वाई के लिए, जिससे हमारा एक्स और वाई का मान क्या हो जाता है, आ जाता है। तो कह रहे क्या, निम्न समस्याओं के में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए। युग्म मतलब पेयर, जोड़ा। हमें दो जोड़ा बना है समीकरणों के। तो पहला जो समस्या देगा उसे समीकरण फर्स्ट आ जाता है, और दूसरा समस्या जो देता है उसे हमारा समीकरण सेकंड आ जाता है। और क्या करें, उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। आज हमें यह सीखना है कि ग्राफीय विधि से हम हल कैसे ज्ञात करते हैं, है ना। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है क्या, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, एक कक्षा 10 के स्टूडेंट्स थे, विद्यार्थी इकट्ठा हुए थे। उसमें से कितने विद्यार्थियों को लिया है, उसने 10 विद्यार्थियों को लिया है। 10 विद्यार्थियों ने क्या किया था ना, एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में क्या कर लिया है, भाग लिया हुआ है। अब ये बच्चे क्या करते हैं, अब पहेली प्रतियोगिता में ये भाग लेते हैं। भाग लेने के लिए हमें क्या दिया हुआ है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो। विद्यार्थी कहने का मतलब वो लड़का और लड़की दोनों उसमें आ जाते हैं। अब क्या कर दिया, दोनों को अलग कर दिया। अलग करने में क्या करें, लड़कियों की संख्या जो है लड़कों की संख्या से क्या है, 4 अधिक है। तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। तो पहली समस्या, पहला हमारा इक्वेशन यहां से निकल जाएगा कि कितने विद्यार्थियों ने भाग लिया था, 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया था, जिसमें लड़के भी थे और लड़कियां भी थी। और दूसरा समीकरण हमारा इस समस्या से निकल जाएगा कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से क्या है, 4 अधिक है। तो यहां दो की बात कर रही है, लड़कों की और लड़कियों की। तो किसी एक को हम लोग क्या करते हैं, एक्स मान लेते हैं, और दूसरे को क्या मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं। तो लड़कों की संख्या को क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। माना लड़कों की संख्या कितनी हो जाती है, एक्स, और लड़कियों की संख्या कितनी हो जाती है, वाई। कुल विद्यार्थी कितने हमारे पास है, 10 है। कुल विद्यार्थी कितनी है, 10 है, जिसमें से लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं। प्रश्न से लड़कों की संख्या प्लस लड़कियों की संख्या दोनों मिला के कितने हो जाते हैं, 10 हो जाते हैं। तो लड़कों की संख्या कितनी है, एक्स, और लड़की की संख्या कितनी है, वाई। एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाता है, 10। ये हमारा समीकरण फर्स्ट हो जाता है, समीकरण फर्स्ट है। इसे हमें क्या करना है, एक्स और वाई के मान निकाले। तो हम क्या करते हैं, इसका ब्लॉक बना के एक्स और वाई के मान क्या कर लेते हैं, ले लेते हैं। एक्स वाई, इस समीकरण फर्स्ट से हम एक्स के मान निकाल लेते हैं 10 प्लस वाई बराबर के उधर जाता है, क्या हो जाता है, माइनस वाई। अब ये हमारा एक्स एक और हो गया और बाकी सारे एक और हो गए। इधर क्या है, वाई है। तो वाई का मान हम डालते हैं, वाई का मान आप कुछ भी डालें, 10 5 6 4 कुछ भी डालें, 6 डालते हैं, 10 माइनस 6, 10 से 6 जाता है, कितना हो जाता है, 4 हो जाता है। एक्स का मान कितना आ गया, 4। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था आपको, ये हमारा रफ वर्क है, इसे हमें मिटाना होगा। अब वाई के मान दूसरा कुछ डालते हैं, जैसे 5 डालते हैं। वाई का मान यदि हम 5 रखते हैं तो 10 से 5 जाता है, कितना हो जाता है, 5। तो हमारा एक्स कितना हो जाता है, 5। ये पहला पार्ट हमने कर लिया। अब क्या करें, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, फिर प्रश्न से
फिर प्रश्न से। अब हम क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में आ रहे हैं। यहां क्या करें, लड़कियों की संख्या जो है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। यहां कर देते हैं लड़कों की संख्या और यहां कर देते हैं लड़कियों की संख्या। कह रहा है लड़कियों की संख्या, ये जो लड़कियां है ना ये लड़कों से क्या है 4 अधिक है ना। और हमने बीच में जब बराबर का साइन दिया नहीं, हमें दोनों को क्या कर देना है, बराबर कर देना है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं ये 10 है और ये कितना है 14 है। मैंने इस पर एग्जांपल नहीं लिया, अपनी तरफ से एक एग्जांपल लेते हैं। लड़कों की संख्या कितनी है 10 है और लड़कियों की संख्या कितनी है 14 है। अगर क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं तो लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितनी अधिक है, 4 अधिक है, लेकिन हमें इसे बराबर करना है। अब जब दोनों को बराबर करना है तो हमें या तो प्लस करना होगा या तो माइनस करना होगा, है ना। तो बराबर करने के लिए या तो हमें इसमें 4 जोड़ना होगा और या तो इसे 4 क्या करना होगा, घटाना होगा। यदि इसमें 4 जोड़ देते हैं तो 10 4 14 और ये भी कितने हो जाते हैं 14, दोनों बराबर हो जाते हैं। या फिर एक काम करते हैं, इसमें से हम 4 माइनस कर देते हैं तो 14 में से 4 जाएगा तो कितना होगा 10 हो जाएगा और ये भी कितने हैं 10 है। तो बराबर करने के लिए या तो ये तो क्लियर हो गया ना, बराबर करने के लिए या तो हमें इसमें 4 घटाना होगा या तो इसमें क्या करना होगा 4 जोड़ना होगा। लड़कों की संख्या को हमने क्या माना था, x माना था और लड़कियों की संख्या को हमने क्या माना है, y माना है। या तो यहाँ 4 जोड़ना है या तो यहाँ 4 घटाना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से 4 क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। हमारा सीधा साधा एक समीकरण आ जाता है और हम ब्लॉक भी यहीं इसको बना देते हैं। x y, y इधर है, y की मर्जी कुछ भी ले। जैसे मान लेते हम 6 लेते हैं तो 6 में से 4 जाता है, कितना हो जाता है 2। y हमने कितना लिया था 6, तो x कितना आया 2। दूसरा कोई मान लेते हैं 5 ले लेते हैं, 5, तो 5 माइनस 4, 5 से 4 जाता है, कितना हो जाता है 1। x y की जगह हमने कितना रखा, y की जगह हमने 5 रखा तो x कितना आया 1 आया। तो x की जगह क्या कर दी 1 डाल दी। ये हमारा 2 ब्लॉक है, हमें इसी की जरूरत है, इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। तो इसे हम क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं। अब हमें ग्राफीय विधि से हल करना है, यानी ग्राफ पे हमें दिखा करके वहां हल निकालना है। पिछले एक्सरसाइज में जैसे मैंने अभी आपको बताया है, पिछले एक्सरसाइज में हमने क्या किया था, केवल उसका निरूपण किया था, हल नहीं किया था। यहां हमें क्या करना है, इसे हल करना है। x y 4 6 4 6 5 5, इसकी जरूरत नहीं है। दूसरा x y 2 6 1 5, x अक्ष y अक्ष। ये y अक्ष हो जाता है और ये x अक्ष हो जाता है। सॉरी, x अक्ष पर देखेंगे सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है 4 5 2 1, सबसे बड़ी कितनी है 5 है। ये प्लस में होगा, उधर वाला क्या होगा, x वाला प्लस में, x डैश वाला माइनस में। 1 2 3 4 5 6, ये माइनस में कितना भी ले सकते हैं, कम अधिक कर सकते हैं इसे। -3 -4। y में देखते हैं 6 5 6 5, y में सबसे अधिक कितना है 6 है। 1 2 3 4 5 6, y ये क्या हो जाता है y डैश, -1 -2 -3 -4 -5 -6। x का मान 4 और y का मान 6। अब x अक्ष पर देखते हैं 4 कहाँ है, यहाँ है, और y का मान हमें कितना चाहिए 6 चाहिए, तो x पर 6 यहाँ है। दोनों मिलेंगे कहाँ, तो ये ऊपर जाएगा और ये साइड में आएगा, दोनों आके यहाँ मिलेंगे। 4 6। दूसरा मान क्या है 5 5, x भी 5 और y भी 5। x 5 यहाँ है, y 5 यहाँ है, दोनों मिलेंगे कैसे, ये ऊपर जाएगा और ये साइड में जाएगा। 5 5, दोनों को मिला के क्या कर देते हैं, एक लाइन खींच देते हैं। हमें लाइन घटाना बढ़ाना भी पड़ सकता है, घटाना तो नहीं बढ़ाना पड़ सकता है, क्योंकि हमें हल ज्ञात करना है। और हल वही होता है जहां दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या करती हैं, काटती हैं। अगर नहीं काटे तो रेखाओं को बढ़ाना भी पड़ता है। x का मान 2, y का मान 6। x पर 2 देखते हैं कहाँ है, यहाँ है,
और y पर 6 यहाँ, दोनों मिलेंगे कहाँ, ये ऊपर जाएगा और ये साइड में जाएगा। 2 6, x का मान 1, y का मान 5, x पर 1 यहाँ है, y पर 5 यहाँ है, दोनों मिलेंगे कैसे, ये ऊपर जाएगा और ये बगल में। अब इन दोनों को मिला के एक लाइन खींचते हैं, ये शायद हमें परेशान करे, इसे और इसे, इस क्वेश्चन को इसे और इसे दोनों को मिला के एक लाइन खींचते हैं। इसे भी हमें बढ़ाना पड़ जाए क्योंकि कांटा यहाँ है ना, तो इसके सामने ये कहीं जाएगा। 7, ये दूसरा समीकरण है। ये क्या क्या मान था, 2 6 1 5। दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहीं काटी हैं, कहाँ काटी है, यहाँ काटी है, और जहां ये काटती है वहीं उसका क्या हो जाता है, हल हो जाता है। तो देख रहे हैं ये कहाँ काटी है, काटी यहाँ है, ये x पर किसके सामने है, x पर किसके सामने है, 3 के सामने है, और y पर किसके सामने है, 7 के सामने है। तो जहां ये काटेंगे वही हल होगा। x पर किसके सामने काटी है और y पर किसके सामने काटी है। तो देख रहे हैं x पर किसके सामने काटी है, 3 के सामने काटी है, तो x बराबर कितना हो जाता है 3, और y अक्ष पर किसके सामने काटी है, 7 के सामने काटी है। यही हमारा हल है, 3 7, और y पर किसके सामने काटी है, 7 पर काटी है। x हमने क्या माना था, लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या क्या हो जाती है, इसलिए लड़कों की संख्या हमने क्या माना था, x माना था, तो x कितना हो जाता है 3, और y क्या माना था, लड़कियों की संख्या, लड़कों की संख्या कितनी थी y, तो y कितना आ जाता है 7। अगर आपको एग्जाम हॉल में आंसर तो आपके पास होता नहीं है, चेक करना होगा, तो पहले समीकरण से आप चेक कर सकते हैं। हमें क्या दिया था, विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी 10, ये 7 है और 3 है, विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाती है 10। तो यहाँ हम संतुष्ट हो जाते हैं कि हमने जो बनाया वो क्या है, सही है। तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज 3.2 के पहले क्वेश्चंस को क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अगर सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।